हॉरर मूवी बनाने की कहानी, संघर्ष, रहस्य और प्रतिशोध। ये कहानी है एक साधारण लेकिन महत्वाकांक्षी निर्देशक विवेक और उनकी टीम की, जो एक भयानक और रहस्यमयी हॉरर फिल्म बनाने की कोशिश में जुटे थे। फिल्म का नाम था प्रेत का प्रतिशोध, जो एक भूत की बदले की कहानी पर आधारित थी। लेकिन जो वे नहीं जानते थे वह ये था कि उनके फिल्म के सेट पर जो कुछ हो रहा था वह सिर्फ फिल्म का हिस्सा नहीं था, बल्कि असली जीवन में भी कुछ अजीब और खतरनाक घटित हो रहा था। शुरुआत, विवेक ने मुंबई के बाहर एक सुनसान, भयानक हवेली को अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए चुना। ये हवेली सालों से वीरान थी और इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोगों का कहना था कि हवेली में किसी प्राचीन आत्मा का साया था, जो अपने अतीत के घावों से परेशान थी और बदले की तलाश में थी। शुरू में विवेक और उनकी टीम ने इन कहानियों को नज़रअंदाज किया। वे फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हो गए, लेकिन जैसे जैसे शूटिंग आगे बढ़ी, रहस्यमयी घटनाएं शुरू हो गईं। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, परछाइयां बिना किसी स्रोत के दिखाई देती और कुछ कलाकार रात में अजीब आवाजें सुनने लगे। पहला झटका, एक रात जब फिल्म की मुख्य अभिनेत्री सान्या अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी उसने एक अजीबोगरीब आवाज सुनी। वह जांचने गई तो देखा कि उसके सामने एक धुंधली परछाई थी, जो धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। वह डर के मारे चीख पड़ी, लेकिन जब टीम वहां पहुंची तो कुछ नहीं मिला। सान्या इस घटना के बाद काफी डर गई, लेकिन विवेक ने उसे समझाया कि यह केवल उसका वहम हो सकता है। लेकिन सान्या की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। वह कहने लगी कि उसे रात में कोई औरत दिखाई देती है, जो उससे कुछ कहना चाहती है। धीरे धीरे पूरी टीम इस खौफ में डूबने लगी कि फिल्म की कहानी असल में उनके चारों ओर घटित हो रही है। रहस्यमयी आत्मा की कहानी। विवेक को लगा कि फिल्म के सेट पर कुछ असामान्य हो रहा है, तो उसने हवेली के इतिहास की छानबीन की। उसने पाया कि वर्षों पहले इस हवेली में एक महिला तारा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। तारा का पति, हवेली का मालिक, अपनी संपत्ति और पैसों के लालच में तारा को मार देता है। तारा की आत्मा तब से ही इस हवेली में भटक रही थी और वह अपने साथ हुई इस अन्याय का बदला चाहती थी। विवेक को समझ में आ गया कि तारा की आत्मा ही उनकी फिल्म की शूटिंग में बाधाएं डाल रही थी। लेकिन तारा सिर्फ एक बदला चाहती थी, उसका पति, जो अब भी जीवित था और कहीं छिपा हुआ था। आत्मा का प्रतिशोध। विवेक ने फैसला किया कि वह तारा की आत्मा की मदद करेगा और उसके हत्यारे को खोजकर उसकी सजा दिलवाएगा। विवेक ने अपने संसाधनों का उपयोग कर तारा के पति समर को खोज निकाला, जो अब एक छोटे से गांव में छिपा हुआ था। फिल्म की आखिरी रात, जब समर को हवेली में लाया गया, तब कुछ अजीब घटित हुआ। हवेली की सभी लाइटें अचानक बंद हो गईं और एक ठंडी हवा चारों ओर फैल गई। तभी तारा की आत्मा प्रकट हुई। समर डर के मारे कांपने लगा और तारा की आत्मा के सामने गिर पड़ा। तारा की आत्मा ने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और उसकी चीखों के बीच उसने अपना प्रतिशोध पूरा किया। खुशहाल अंतः तारा की आत्मा, जिसने वर्षों से अपने बदले की आग को जला रखा था, अब शांत हो गई थी। उसने विवेक की ओर देखा और एक संतोषजनक मुस्कान के साथ अदृश्य हो गई। हवेली में अब शांति थी। विवेक और उसकी टीम ने फिल्म की शूटिंग पूरी की, लेकिन इस बार उन्होंने फिल्म के अंत में तारा की असली कहानी को भी शामिल किया। जब प्रेत का प्रतिशोध रिलीज हुई, तो इसने न सिर्फ लोगों को डराया, बल्कि उन्हें उस आत्मा की कहानी से भी परिचित कराया, जिसने अपना इंसाफ खुद लिया था। फिल्म को अद्वितीय प्रतिक्रिया मिली और इसे बहुत सराहा गया। विवेक की मेहनत रंग लाई, लेकिन इस सफर ने उसे यह सिखाया कि हर कहानी सिर्फ कल्पना नहीं होती, कभी कभी हकीकत में भी वही घटित हो सकता है, जो हम सोच भी नहीं सकते।